अस्सलाम वालेकुम अगेन, दिस इज़ उसामा बेग और आज हम बात कर रहे हैं CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट आज देखने वाले हैं इसको कुछ मज़ीद डिटेल में। स्टे विद मी। तो आज हम बात कर रहे हैं CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की, जो कि 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप हम अभी देखने वाले हैं। इसके लिए यहाँ मौजूद है, मैंने बना रखी है एक डिव जिसके अंदर मौजूद है कुछ टेक्स्ट हेलो CSS, एक क्लास उसको दी है जो कि है टेस्ट डिव। इसको कॉपी किया है CSS की फ़ाइल में, आके इसको कर लेते हैं कॉल। नाउ कुछ भी अप्लाई करने से पहले हमारी फ़ाइल ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में। यहाँ मौजूद है हमारा ब्राउज़र, ये मौजूद है हमारी फ़ाइल। नाउ बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ को हम अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी जो हम जानते हैं, पहले कर चुके हैं, वो है बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे मैं वही अपना फेवरेट कलर देने वाला हूँ जो कि है लाइट ग्रे। सेव किया है, रिफ़्रेश किया, हमारे पास ये लाइट ग्रे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। इससे पहले थोड़ी पैडिंग इसमें अप्लाई कर दें अगर, तो थोड़ा बेहतर लगेगा। इसको सेव किया, रिफ़्रेश किया, ना यहाँ मौजूद है हमारी हेडिंग। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज, जिसके इस्तेमाल से हम किसी भी बैकग्राउंड पे इमेज अप्लाई कर सकते हैं। तो इस इमेज अप्लाई करने से पहले अगर हम रिकॉल करें कि HTML में किस तरीके से हम इमेज लगाया करते थे, तो उसका तरीका था img का टैग src और इस सोर्स के दरमियान हम देते थे हमारी उस फाइल का एड्रेस। और एड्रेस इस तरह पता चलता था कि जो भी हमारा वेबसाइट का फ़ोल्डर है उसमें मौजूद है हमारी इंडेक्स की फ़ाइल। यहाँ मौजूद है CSS, एक फ़ोल्डर मैंने बनाया है इमेजेस के नाम से, जिसके अंदर 2 इमेजेस मौजूद हैं। एक का नाम है brick-wall.jpg और winter.jpg। नाउ एड्रेस कुछ यूँ है कि अगर हम इंडेक्स में मौजूद हैं तो हमने पहले फ़ोल्डर में जाना है, देन फाइल को एक्सेस करना है। अगर हम CSS में मौजूद हैं तो भी हमें फ़ोल्डर में जाना है, देन फाइल को एक्सेस करना है। नाउ वापस आते हैं हमारे एडिटर में और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज CSS के इस्तेमाल से लगाने के लिए मैं बना रहा हूँ एक डिव जिसके अंदर हम इस बैकग्राउंड को शो करेंगे। इसको मैं दे रहा हूँ एक क्लास, इसका नाम है bg-image। इसको सेव किया है और इस क्लास को कॉपी करके यहाँ पे कर लेते हैं कॉल। नाउ बैकग्राउंड अप्लाई करने से पहले मैं देना चाहता हूँ इस डिव को कुछ डायमेंशंस, यानी कि विड्थ और हाइट, चूँकि है 300 पिक्सल, इसकी हाइट है 200 पिक्सल। इसको सेव करें, रिफ़्रेश करें, कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। और वो मैं दे रहा हूँ ग्रे। इसको सेव कर रहा हूँ और रिफ़्रेश कर रहा हूँ, हमारे पास ये डिव मौजूद है। नाउ हम अप्लाई कर सकते हैं बैकग्राउंड इमेज। अच्छा, याद रहे कि ज़रूरी नहीं है कि हम कलर दें, इसके बगैर भी इमेज अप्लाई हो सकती है, बट सिर्फ इसलिए दिया है ताकि यहाँ पे डिव नज़र आए। अच्छा जी, बैकग्राउंड इमेज देने का तरीका कुछ यूँ होता है कि आप लिखेंगे बैकग्राउंड-इमेज, लगाएंगे आप कॉलन के बाद आपने लिखना है URL और ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स ओपन और करने हैं क्लोज़। नाउ इसके दरमियान हम देने वाले हैं वो एड्रेस हमारी इमेज का जो कि हम src में दिया करते हैं HTML में। तो वो एड्रेस कुछ यूँ है कि सबसे पहले है इमेजेस का फ़ोल्डर, देन स्लैश और मौजूद है हमारी winter.jpg की फ़ाइल। इसको जैसे ही मैं करता हूँ सेव और करता हूँ रिफ़्रेश, यहाँ पे इमेज ऐड हो गई है बट हमें प्रॉपर्ली वो नज़र नहीं आ रही। तो HTML की इमेज में और CSS की इमेज में फ़र्क ये है कि HTML की इमेज जब भी हम अप्लाई करते हैं तो इमेज का जो भी साइज़ होता है वो यहाँ पे इजीली हमें नज़र आ जाता है। बट CSS का एक एडवांटेज ये है कि हम CSS को हम यानी वेबसाइट को, अपने ब्राउज़र को बता सकते हैं कि कितने हिस्से में हमें वो इमेज चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि विड्थ 300 पिक्सल है, हाइट 200 पिक्सल है, तो यानी कि ये वो एरिया है जहाँ पे इमेज की ज़रूरत है। बट नाउ इशू ये है कि इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, हमारी इस डिव से वो आउट हो रही है। इसको हैंडल करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आपने जाना है बैकग्राउंड डैश साइज़ में और यहाँ पे वैल्यू देनी है कवर। इसको सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, हमारे पास वो कंप्लीट इमेज हो रही है शो। अच्छा, नाउ बैकग्राउंड साइज़ कवर करता ये है कि जो भी हमारी डिव की विड्थ और हाइट होती है उसके हिसाब से हमारी इमेज को ख़ुद ही एडजस्ट कर लेता है और कम्प्लीटली दिखा देता है। अगर मैं यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी बढ़ाऊँ, 350 करूँ, सेव करूँ, रिफ़्रेश करूँ, आप देख रहे हैं कि ये जो इमेज है हमारी अब इस तरीके से बड़ी शो हो रही है और हमारी कंप्लीट इमेज इस डिव के अंदर एडजस्ट हो रही है ऑटो। अच्छा, इस बैकग्राउंड साइज़ कवर के अलावा भी हम कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि 100 पिक्सल। इसको सेव करें, रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको मल्टीपल इमेज। अच्छा, मैं इसको पहले 300 ही कर दूँ ताकि एक साथ शो हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस शो हो रही हैं, एक इमेज बार बार रिपीट हो रही है क्योंकि एक जो इमेज है इसका साइज़ है 100 पिक्सल जो कि हमने यहाँ दिया है।
ना उसके बाद इस div में जितनी भी जगह खाली है हमारे इस प्रॉपर्टी ने ऑटोमेटिकली इसके अंदर इस इमेज को रिपीट कर दिया है ताकि कम्प्लीटली ये जगह फिल हो सके। अब अगर आप चाहते हैं कि ये इमेजेस रिपीट ना हो तो इसका भी सोल्यूशन मौजूद है। बैकग्राउंड की एक और प्रॉपर्टी है जो कि है बैकग्राउंड डैश रिपीट। अगर हम इसकी वैल्यू दे दें नो रिपीट, इसको सेव करें और रिफ्रेश करें, आप देख रहे हैं कि तमाम इमेजेस गायब हो गई हैं और एक ही इमेज इधर शो हो रही है। इसका साइज़ अगर हम कर दें 200 पिक्सल, साइज़ बढ़ जाएगा और बाकी जगह एम्प्टी रहेगी। इसका कलर अगर हम यहाँ से कर दें रिमूव, सेव करें और रिफ्रेश करें तो हमें ये इमेज इस तरह हो रही है शो। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट जो चीज़ हम कर सकते हैं देखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है कि एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड डैश पोजीशन। इसको अगर मैं वैल्यू दूं सेंटर, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, आप देख रहे हैं कि हमारी इमेज ऑटोमेटिकली उस डिव के जो भी हमने यहाँ पे अप्लाई की थी उसके चारों तरफ से सेंटर में आ गई है और इस तरह से शो हो रही है। तो बैकग्राउंड पोजीशन ये डिसाइड करती है कि हमारी इमेज कहाँ पे शो होगी। इसकी वैल्यूज़ अगर हम देखें राइट भी है, सेव करें, रिफ्रेश करें, इस तरह ये शो हो रही है। इसको लेफ़्ट करें, सेव करें, रिफ्रेश करें, इस तरह ये शो हो रही है। और प्रॉपर्टी बिल्कुल रिमूव कर दें तो ये जाएगी टॉप और लेफ़्ट पे इस तरीके से। और इसकी कुछ वैल्यू शायद हम दे सकते हैं जैसे कि 100 पिक्सल, सेव करें, रिफ्रेश करें और आई डोंट नो ये वाई ये वहाँ पे चली गई है। इसको 10 करें, अगर रिफ्रेश करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से 10 पिक्सल इसका स्पेस आ गया है। अगर कर दें 20, सेव करें, रिफ्रेश करें, यहाँ से 20 इस तरह आ गई है। ऊपर नीचे से वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं और उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। नाउ इस बैकग्राउंड पोजीशन में अगर हम थोड़ा सा एडिशन करें और एक और दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मौजूद होती हैं जो है बैकग्राउंड एक्स और बैकग्राउंड वाई। बैकग्राउंड एक्स पे अगर हम आएँ और यहाँ पे वैल्यू दें 20 पिक्सल, इसको सेव करें और रिफ्रेश करें तो टॉप से कोई फ़र्क नहीं बढ़ा बल्कि लेफ़्ट से हमारा ये जो मार्जिन है एक तरह से वो बढ़ता जा रहा है। इसको 50 पिक्सल कर रहे हैं, रिफ्रेश करें, आप देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कर दूँ बैकग्राउंड पोजीशन वाई, नाउ अब हम डिसाइड करेंगे कि टॉप से कितना ये मार्जिन हमें मिलने वाला है। जैसे कि 30 पिक्सल, सेव किया है, रिफ्रेश किया, हमारे पास ये तरह हो रहा है शो। तो हम डिव के अंदर ही अपनी इस इमेज को इस तरीके से घुमा फिरा सकते हैं। अच्छा जी, नाउ इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव, सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, हम अगेन यहाँ पे आ गए हैं और इसको भी मैं कर रहा हूँ 100 और रिफ्रेश कर रहा हूँ। नाउ ये जो बैकग्राउंड रिपीट का ऑप्शन है जिसमें हमारी इमेजेस रिपीट हो रही हैं तो इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है तो वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। और छोटी सी चेंजिंग हम ये करेंगे कि इस इमेज को यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव और हमारी जो नेक्स्ट इमेज है वो मैं यहाँ रख रहा हूँ जो कि है brickWall.jpg। इसको सेव किया है और रिफ़्रेश किया है। तो इन सिचुएशंस में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको कंप्लीट एक वॉल दिखानी है तो इस रिपीट की हेल्प से आप वो वॉल इजीली यहाँ दिखा सकते हैं। अभी आपको यकीनन अंदाज़ा हो रहा है कि भाई यहाँ पे वो इमेज जो है वो मिल रही है, एक इमेज यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि हम कभी कभार यूज़ कर रहे होते हैं, जो है इसको हम इस तरह सर्च कर सकते हैं कि रिपीटिंग पैटर्न। अगर हम रिपीटिंग पैटर्न लिखें, इमेजेस में जाएं और यहाँ पे कुछ इमेजेस हम दे सकते हैं। अच्छा, ये जो इमेजेस हैं ये मैं फ़िलहाल सिर्फ समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, हम इसे कभी वेबसाइट में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हर इमेज को यूज़ करने के कुछ यूजेज राइट्स होते हैं और हम किसी भी इमेज को इस तरह गूगल से उठा के डाउनलोड करके बिना परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अगर इस इमेज को यूज़ करना चाहूँ या ये वाली इमेज, ओके ये वाली कर लेते हैं, ये लोड हो रही है अभी। ऑलराइट, इसको सेव मैंने किया है और इमेजेस का फोल्डर है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पैटर्न। अच्छा जी, इसको मैंने कर लिया है सेव। नाउ यहाँ पे मैं इस इमेज को करने वाला हूँ कॉल pattern.jpg, सेव किया है, रिफ़्रेश किया। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी इमेज थी इसमें हमें कहीं पे भी वो पॉइंट नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे ये इमेज मिल रही है। अगर हम इसको गौर करें या जूम करें मज़ीद, कहीं पे भी हमें वो पॉइंट प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे वो इमेज मीट कर रही है। उसकी वजह ये है कि ये रिपीटिंग पैटर्न इस तरह बनाया गया है कि जब भी हम इसी इमेज को रिपीट करें तो हमें उसका एंडिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे मौक़ों पे हम इस रिपीट वाले जो ऑप्शन है इसका अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अगेन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ हमारी पुरानी वाली पिक्चर और इसको यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव एंड रिफ़्रेश। सॉरी, इसको हम कर देते हैं कवर। सेव किया है, रिफ़्रेश किया, हमारी इमेज यहाँ पे अगेन मौजूद है।
तो ये थी कुछ चीज़ें CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में। आई होप ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।